नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद ही उस पर सोचते हैं। हमारे शहरों की स्ट्रीट लाइट्स। ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। आज हम इसी पब्लिक लाइटिंग के पीछे की इंजीनियरिंग, इसकी समस्याओं और इसकी शानदार समाधानों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। मतलब हम सिर्फ चमक दमक से आगे बढ़कर एक ज्यादा जिम्मेदार और बेहतरीन रोशनी के भविष्य की तरफ देखेंगे। तो सबसे पहले एक सीधा सवाल, और ये सवाल शायद आपकी सोच को थोड़ा हिला दे। क्या हमारे शहरों और मोहल्लों के लिए ज्यादा तेज, ज्यादा चकाचौंध वाली रोशनी हमेशा बेहतर होती है? हमने हमेशा से सुना है, ज्यादा रोशनी मतलब ज्यादा सेफ्टी। पर क्या ये बात वाकई में सच है, या हम किसी बहुत बड़ी सच्चाई को अनदेखा कर रहे हैं? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पब्लिक लाइटिंग को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलना होगा। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और डिजाइन की दुनिया में ये एक नया और बहुत जरूरी लक्ष्य बन गया है, जिसे हमें समझना ही होगा। देखिए, ये सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्या होता था? लक्ष्य बस एक था, ज्यादा से ज्यादा चमक, हर कोने को बस रोशन कर दो कैसे भी। लेकिन आज का नया लक्ष्य एक जिम्मेदार लक्ष्य है, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, बल्कि सही जगह पर, सही मात्रा में और सही तरीके से रोशनी चाहिए। तो इस पुरानी सोच का नतीजा क्या निकला? नतीजा है लाइट पॉल्यूशन, यानी प्रकाश प्रदूषण। और ये सिर्फ रात में तारे न दिखने की बात नहीं है। असल में ये खराब डिजाइन का एक ऐसा नतीजा है जिसके असर बहुत गहरे और अनदेखे होते हैं। तो आखिर ये लाइट पोल्यूशन है क्या? डार्क स्काई इंटरनेशनल के मुताबिक, सिंपल शब्दों में कहें तो ये रात के अंधेरे में इंसानों द्वारा किया गया वो बदलाव है जो कुदरती नहीं है, और इसके कई अलग अलग रूप हैं। सबसे पहला और सबसे आम है स्काई ग्लो। आपने कभी नोटिस किया है कि बड़े शहरों के ऊपर आसमान रात में भी हल्का नारंगी या पीला सा चमकता रहता है, एक गुंबद जैसा? बस वही स्काई ग्लो है। ये उन लाइट्स की वजह से होता है जो बेकार में ऊपर आसमान की तरफ जा रही हैं। फिर आता है ग्लेयर, यानी कि चकाचौंध। अरे वही, जब सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट सीधी आंखों में पड़ती है और एक पल के लिए कुछ दिखता ही नहीं। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये एक डिजाइन फॉल्ट है जो असल में खतरनाक हो सकता है। तीसरा है लाइट ट्रेसपास, मतलब रोशनी वहां जा रही है जहां उसकी कोई जरूरत ही नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण, जब सड़क की लाइट सीधे आपके बेडरूम की खिड़की में आ रही हो और आपकी नींद खराब कर रही हो। ये गलत जगह पर रोशनी है और ये सरासर एनर्जी की बर्बादी है। और आखिर में है क्लटर। सोचिए, एक ही जगह पर ढेर सारी जरूरत से ज्यादा तेज और कंफ्यूज करने वाली लाइट्स का झुंड। इससे वो जगह ज्यादा सुरक्षित नहीं, बल्कि और ज्यादा कंफ्यूजिंग और भ्रामक लगने लगती है। अब सवाल ये है कि ठीक है, ये सब होता है, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। ये जानवरों और पंछियों के जीवन पर बुरा असर डालता है। ये हमारे शरीर की नेचुरल घड़ी को बिगाड़कर हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इससे बेहिसाब एनर्जी बर्बाद होती है, और मजे की बात यह है कि ये सेफ्टी बढ़ाने की जगह उसे कम भी कर सकता है। और हाँ, ये हमसे हमारी तारों से भरी रात की खूबसूरत विरासत भी छीन रहा है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर ये है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मौजूद है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए जिम्मेदार लाइटिंग के लिए 5 बहुत ही सीधे साधे सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपना सकता है। ये 5 सिद्धांत हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल है। देखिए, पहला कहता है कि हर लाइट का कोई साफ मकसद होना चाहिए। दूसरा, लाइट सिर्फ वहीं डालो जहां उसकी जरूरत है। तीसरा, लाइट उतनी ही तेज हो जितनी जरूरी है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। चौथा, जब जरूरत न हो तो इसे टाइमिंग या डिमर से कंट्रोल करो। और पांचवा, जहां तक हो सके गर्म रंग की रोशनी का इस्तेमाल करो। तो ये तो हो गए सिद्धांत। अब असली सवाल, इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? यहीं पर एक इंजीनियर की डिजाइन टूलकिट काम आती है, जो इन आइडियाज को जमीन पर उतारती है। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल काम एक प्रोसेस के तहत होता है, जैसे कि AS&ZS जैसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, फिर आता है डिजाइन फेज, और आखिर में इंस्टॉलेशन और वेरिफिकेशन, ताकि ये पक्का हो सके कि जो सोचा था वही बना है।
और डिजाइन में सबसे जरूरी चीजों में से एक है सही हार्डवेयर चुनना। यहाँ देखिए, लेफ्ट में जो लाइट है उसकी शील्डिंग खराब है, रोशनी ऊपर और साइड में फैल रही है जिससे स्काई ग्लो और ग्लेयर पैदा हो रहा है। अब राइट वाली को देखिए, ये है फुल कट ऑफ डिजाइन। ये सारी की सारी रोशनी को सीधे नीचे भेजती है जहां उसकी जरूरत है। जीरो वेस्टेज, जीरो पोल्यूशन। एक और बहुत जरूरी टेक्निकल टर्म है जिसे समझना जरूरी है, CCT यानी कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। ये बस ये बताता है कि लाइट का कलर कितना गर्म यानी पीला है या कितना ठंडा यानी नीला है। इसे हम केल्विन या के में नापते हैं। इस स्केल को समझना बहुत आसान है। देखिए, 2000 से 3000 केल्विन की जो रेंज है वो एक गरम पीली सी रोशनी देती है जो घरों और आरामदायी जगहों के लिए अच्छी होती है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 4000 के पर लाइट न्यूट्रल सफ़ेद हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम 5000 केल्विन के पार पहुंचते ही रोशनी एकदम सफ़ेद थोड़ी नीली हो जाती है। अक्सर इसी को सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर रिसर्च बताती है कि यही नीली रोशनी इकोसिस्टम और हमारी नींद के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। और अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। हमारे पास हाई एफिशिएंसी वाली LED लाइट्स हैं, अडेप्टिव लाइटिंग है जो रात में अपने आप डिम हो जाती है, मोशन सेंसर्स हैं, स्मार्ट कंट्रोल हैं और यहाँ तक कि हम गैर ज़रूरी लाइट्स के लिए रात में कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। ये टूल्स हमें ज़बरदस्त कंट्रोल देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम भविष्य की लाइटिंग के बारे में क्या सोच सकते हैं? ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां रोशनी जिम्मेदार हो, ऐसी रोशनी जो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे और हमारे पर्यावरण का भी सम्मान करे। और अगर इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, अच्छी पब्लिक लाइटिंग का मतलब ज्यादा रोशनी नहीं बल्कि सही जगह पर, सही समय पर, सही रोशनी है। इस एक लाइन में ही सब कुछ छुपा है। तो आखिर में मैं ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि हमारी जलाई हुई रोशनी रात पर अपनी क्या छाप छोड़ेगी? क्या वो बर्बादी और प्रदूषण की निशानी होगी, या एक ऐसे भविष्य की जहां टेक्नोलॉजी और प्रकृति एक साथ मिलकर चले? फैसला हमारे हाथ में है,